Hello, everyone. Welcome to our series of Arthonomics, where we shall discuss various issues related to the field of economy for your UPSC preparation. And today's topic of discussion actually starts with a question. The question is why gold prices are rising. अभी हाल ही में न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा है कि गोल्ड प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अगर इतनी ही तेजी से बढ़ते गए ना तो गोल्ड प्राइसेस में रिकॉर्ड हाइट आ जाएगी, राइट। तो जब भी हम ये न्यूज सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ते क्यों हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने में, और अभी ऐसे कौन से फैक्टर्स चल रहे हैं जिनकी वजह से गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड हाइट छू रहे हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। सो व्हाट विल वी कवर इन दिस वीडियो? सबसे पहले तो हम देखेंगे रीसेंट न्यूज ऑन द राइज इन गोल्ड प्राइसेस। एक तो हम ये देखेंगे कि अभी गोल्ड प्राइसेस के रिगार्डिंग जो न्यूज में चल रहा है वो क्या है। फिर हम देखेंगे फैक्टर्स बिहाइंड मूवमेंट इन द गोल्ड प्राइसेस, कि गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने में किन किन फैक्टर्स का हाथ होता है। देन विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट राइज इन गोल्ड प्राइसेस, अभी का जो राइज है गोल्ड प्राइसेस में उनमें किन किन फैक्टर्स का हाथ है। और फिर एंड में हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या सिचुएशन होगी, फ्यूचर में क्या गोल्ड प्राइसेस क्रैश कर सकते हैं या नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। और बिगिन करेंगे हम इस क्वेश्चन से कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता क्यों है। वेल, किसी भी चीज का प्राइस तभी बढ़ता है जब उसकी डिमांड बढ़ती है, राइट। तो डिमांड फॉर गोल्ड जब बढ़ेगी तभी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। नाउ डिमांड फॉर गोल्ड के ना दो कारण हैं। गोल्ड की डिमांड ना दो कारणों से बढ़ती है। एक तो गोल्ड की डिमांड होती है ज्वेलरी पर्पस के लिए, कि किसी को कुछ ज्वेलरी वगैरह बनानी है सोने की, तो इसीलिए वो गोल्ड की डिमांड करता है, राइट। और दूसरा पर्पस होता है स्पेक्यूलेटिव पर्पस। गोल्ड की डिमांड स्पेक्यूलेटिव पर्पस की वजह से काफी ज्यादा बढ़ती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, गोल्ड की ज्यादातर डिमांड स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए है। ज्वेलरी के पर्पस के लिए इतनी डिमांड नहीं है जितना स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्यूलेटिव पर्पस? वेल, स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए जब आप डिमांड बढ़ाते हो ना, या स्पेक्यूलेटिव पर्पस ऑफ डिमांड, या स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए आप कोई चीज खरीदते हो ना, उसका मतलब यह होता है कि आप वो चीज इसलिए खरीद रहे हो कि फ्यूचर में उस चीज का जब रेट बढ़ेगा आप उस चीज को बेचोगे, उससे आप पैसा कमाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, रियल एस्टेट खरीदते हो, तो रियल एस्टेट आप दो कारणों से खरीदते हो। या तो आपको घर बनाना होता है, या आप इसलिए खरीदते हो कि आज मैं प्रॉपर्टी जो खरीद रहा हूं 2 साल बाद इस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा, तो 2 साल बाद मैं इसे बेचूंगा और प्रॉफिट कमा लूंगा, राइट। तो ये जो सेकंड एग्जांपल है ना, ये स्पेक्यूलेटिव पर्पस है। जब आप प्रॉपर्टी इसलिए खरीदते हो कि उसका फ्यूचर में रेट बढ़ जाए और आप पैसा कमा लो, उसे स्पेक्यूलेटिव पर्पस कहते हैं। तो लोग ना गोल्ड भी इसीलिए खरीदते हैं, लोग गोल्ड स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस के लिए खरीदते हैं, राइट। अब स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस की वजह से ही अभी गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, और पास्ट में भी गोल्ड के प्राइसेस जो बढ़ते हैं ना बहुत ज्यादा ग्लोबली, वो स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस के लिए बढ़ते हैं। अब स्पेक्यूलेटिव पर्पस से गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ता है, यह समझने से पहले हम देखते हैं कि हर एक इंसान, हम सब अपनी सेविंग्स कहां कहां करते हैं, ठीक है। देखो, आपके पास पैसा आता है, आपके पास इनकम आती है, आप उसे दो जगह लगा सकते हो। या तो आप कंजम्पशन कर लेते हो, या आप सेविंग्स कर लेते हो। या तो आप उस पैसे से कुछ चीजें खरीद लेते हो, या आप उस पैसे को सेव कर लेते हो ना। सेव करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका पता है क्या है, कि आप कैश रख लेते हो अपने साइड पे। आपने जो पैसा सेव करा उसे आप कैश की फॉर्म में अपने घर में रख लेते हो, या उस पैसे को किसी प्रॉपर्टी में लगा देते हो। तो कैश और रियल एस्टेट के फॉर्म में आप अपनी सेविंग्स डाल देते हो। कई बार आप क्या करते हो कि अपनी सेविंग्स को बैंक में डाल देते हो डिपॉजिट के फॉर्म में। अब वो डिमांड डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, टाइम डिपॉजिट्स भी होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो आप कभी भी निकलवा सकते हो। टाइम डिपॉजिट्स वो होंगे जो एक लॉक इन पीरियड के साथ आएंगे, जैसे कि आप एफडी करवाते हो, राइट। तो आपके पास एक डिपॉजिट जरिया है पैसा सेव करने का। फिर एक और जरिया है, आप बॉन्ड्स खरीद लेते हो, शेयर्स खरीद लेते हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लेते हो, या कोई भी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लेते हो। तो बॉन्ड्स और इक्विटी शेयर्स जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। तो इंसान के सामने ना सेव करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो कैश के फॉर्म में या रियल एस्टेट के फॉर्म में, एक बैंक में डिपॉजिट करके आप सेव कर देते हो, या आप फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा डाल देते हो। वेल, कैश के फॉर्म में पैसे रखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज कैश के फॉर्म में अगर आप पैसा रखोगे ना तो वो पैसा आपका वेस्ट ही हो जाएगा, ठीक है।
आप ना डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट पे क्या होता है, बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देता है। तो आप अपना पैसा सेव कर रहे हो बैंक में, बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट दे रहा है। या आप अपना पैसा सेव कर सकते हो बॉन्ड खरीद के, इक्विटी में, शेयर्स में पैसा डाल के, इससे भी आप पैसा कमा सकते हो। बट अगर आप खाली कैश में रख रहे हो ना अपना पैसा, तो उस पर आप पैसा नहीं कमा सकते। हाँ, रियल एस्टेट के फॉर्म में अगर आप अपना पैसा रख रहे हो तो पैसा कमा सकते हो कि कल को उसी रियल एस्टेट का या उसी प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ जाए। ठीक है, नाउ ये 3 तरीके तो हैं। एक और तरीका है जिसके फॉर्म में आप अपना पैसा सेव कर सकते हो। बहुत सारे लोग ना अपनी सेविंग्स गोल्ड में लगा देते हैं, लोग गोल्ड खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 मोटे मोटे तौर पे, और भी बहुत तरीके हैं सेविंग्स करने के, पर ये 4 मोटे मोटे तौर पे मेजर तरीके हैं सेविंग्स करने के। नाउ कहते हैं कि जब भी रिसेशन या इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है ना, दुनिया गोल्ड की तरफ भागती है। ऐसा क्यों होता है भाई? वेल, ध्यान से सुनना। जब भी लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना, तो आपने सुना होगा जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना, जैसे आरबीआई हो गया, वो इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, वो रेपो रेट वगैरह कम कर देते हैं। जब वो रेपो रेट वगैरह कम कर देंगे, मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम कर देंगे, तो आप बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करोगे ना, उस पर आपको इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जब भी रिसेशन होता है ना, आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है। रेपो रेट कम कर देता है तो एफडी पे इंटरेस्ट रेट, सेविंग्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, और आपको इतना फायदा नहीं होता जितना पहले हो रहा था डिपॉजिट का। क्लियर? अच्छा, एक और चीज होती है, जब भी लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, तब आपका सेंसेक्स भी गिर रहा होता है, आपका निफ्टी भी गिर रहा होता है, आपकी स्टॉक मार्केट गिर रही होती है, आपकी बॉन्ड मार्केट गिर रही होती है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स भी फॉल हो रही होती हैं। क्लियर? तो जब लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो आप अपनी सेविंग्स ना तो बैंक में डालना चाहोगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, ना फाइनेंशियल मार्केट में डालना चाहोगे। फाइनेंशियल मार्केट में क्यों नहीं डालना चाहोगे? क्योंकि सेंसेक्स ऑलरेडी गिर रहा है, निफ्टी ऑलरेडी गिर रहा है, तो आप वहां भी नहीं डालना चाहोगे, राइट? अच्छा, आप कैश के फॉर्म में भी अपनी सेविंग्स नहीं रखना चाहोगे जब लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। या वैसे भी कैश के फॉर्म में सेविंग्स रखना बड़ी बुरी चीज होती है। क्यों चीज बुरी होती है? क्योंकि इन्फ्लेशन तो है ही है, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी ना, आपके जो कैश की वैल्यू है कम होती जाएगी। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास आज कैश के फॉर्म में 100 रुपए है, और आप उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, कहीं नहीं जमा कराते, कैश के फॉर्म में ही रखते हो, और इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 10% का। तो अगले साल जो 100 रुपए की वैल्यू थी, वो अब 110 रुपए की वैल्यू होगी। कोई चीज जो आप 100 रुपए की खरीद सकते थे एक साल पहले, अब वो 110 रुपए की हो जाएगी। अगर आप उस 100 रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर देते तो आप पैसा कमा सकते थे, बट अब आपने उसे सिर्फ कैश के फॉर्म में रखा। अब एक साल पहले जो आप 100 रुपए से खरीद सकते थे, एक साल बाद नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि वही चीज 110 की होगी। तो पड़े पड़े आपका पैसा वैल्यू लूज करता रहता है, इसलिए लोग कैश के फॉर्म में तो रखते ही नहीं है। ठीक है, तो जब लो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है ना, तो आप डिपॉजिट के फॉर्म में अपना पैसा नहीं रखना चाहोगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम चल रहे हैं, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट गिराए हुए हैं। आप फाइनेंशियल एसेट्स में अपना पैसा नहीं डालना चाहोगे, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स गिर रही हैं लो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, राइट? आप कैश के फॉर्म में पैसा नहीं रखना चाहोगे। कैश के फॉर्म में क्यों नहीं रखना चाहोगे पैसा? क्योंकि कैश में पैसा रखना वैसे ही ठीक नहीं होता, पैसे की वैल्यू गिरती रहती है। ठीक है, अब बचा क्या रह गया? बचा रह गया गोल्ड, या रियल एस्टेट भी बचा रह सकता है। ठीक है, तो जब भी लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, लोग अपना पैसा गोल्ड में डालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लोग रियल एस्टेट से ज्यादा गोल्ड को क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज रियल एस्टेट ना इज रिलेटिवली इलिक्विड। रियल एस्टेट को कैश में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर गोल्ड में अगर आपने पैसा डाला हुआ है और कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप उस गोल्ड को फटाफट से कैश में कन्वर्ट करवा देते हो। रियल एस्टेट को फटाफट से कैश में कन्वर्ट कराना बड़ा मुश्किल है, एंड दैट इज वाई गोल्ड इज मोर लिक्विड देन रियल एस्टेट। तो जब भी लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना, सेंट्रल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स गिरे होंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स गिरी होंगी, सेंसेक्स गिरा होगा, ठीक है, और कंजम्पशन भी डाउन होगी। अगर मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है तो लोग कम खर्चा करते हैं ना। जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है तो लोग कम खर्चा करेंगे, मतलब ज्यादा सेव करेंगे। अच्छा, लोग जब ज्यादा सेव करेंगे तो ना तो वो डिपॉजिट करना चाहेंगे, ना फाइनेंशियल एसेट्स में डालना चाहेंगे, ना कैश के फॉर्म में रखना चाहेंगे, रियल एस्टेट में भी नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि इलिक्विड है। तो जब भी इकोनॉमी डाउन होती है ना, लोग गोल्ड में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। Why? Because gold is considered a safe asset. लोगों को लगता है कि इकोनॉमी चाहे तहस नहस हो जाए, ठीक है, बट गोल्ड हमेशा वैल्यूएबल रहेगा। लोगों का गोल्ड पे बहुत ज्यादा विश्वास है। तो जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है ना, लोग ज्यादा गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं या अपनी सेविंग्स गोल्ड में डालना शुरू कर देते हैं। बिकॉज गोल्ड पे सबका इतना ज्यादा विश्वास है कि इकोनॉमी चाहे कहीं भी चली जाए, गोल्ड कहीं नहीं जाने वाला, और सदियों से चलता आ रहा है, 2-3 हजार सालों से गोल्ड कहीं नहीं गया।
इसीलिए whenever economic growth is down, people start investing in gold. And when people start investing in gold, then speculative demand for gold increases. And when speculative demand for gold increases, तो gold के prices बढ़ते जाते हैं, राइट? तो अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से रिसेशन आ गया तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। जब लो इकोनॉमिक ग्रोथ है तो फाइनेंशियल मार्केट हिली पड़ी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हिला पड़ा है। सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, तो डिपॉजिट्स में पैसा डालने का वो नहीं है, कैश में तो मैं डालना ही नहीं चाहता, ठीक है। इसीलिए ये कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड में सारे लोगों ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया एंड इसी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं, राइट? मेक सेंस? अब हम आ जाते हैं रीसेंट न्यूज, क्रेज फॉर गोल्ड ड्यूरिंग स्लो डाउन। रीसेंट न्यूज से पहले चलो ये देख लेते हैं कि गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ता है ड्यूरिंग स्लो डाउन। क्रेज फॉर गोल्ड ड्यूरिंग स्लो डाउन, वेल, gold is considered an efficient asset to hedge against inflation and economic uncertainty. इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करना क्यों है? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो कैश के फॉर्म में आप पैसा बिल्कुल नहीं रखना चाहोगे। इन्फ्लेशन हो रही है तो आप गोल्ड में पैसा डालना चाहोगे, बिकॉज इन्फ्लेशन के साथ साथ गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता जाएगा, राइट? तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए और इकोनॉमिक स्लो डाउन या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से बचने के लिए लोग गोल्ड में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। Whenever there is speculation of an economic downturn, gold prices start their upward trend. राइट? ये हम थोड़ी देर पहले बात ही कर चुके हैं। जब भी लोगों को इतना हल्का सा भी ऐसे लगेगा ना कि इकोनॉमी गिरने वाली है फ्यूचर में, सारी दुनिया गोल्ड में डालना शुरू कर देगी। इवन आफ्टर द इकोनॉमिक क्रैश एंड रिसेशन होने के बाद भी गोल्ड प्राइसेस कंटिन्यू देयर अपवर्ड ट्रेंड। क्रैश खत्म होने के बाद भी ना लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ते। लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पता है कब छोड़ते हैं? जब इकोनॉमी बूम में आ जाती है। जब बूम होगी ना तो सारे लोग फिर फाइनेंशियल मार्केट, डिपॉजिट्स वगैरह में पैसा डालना शुरू कर देंगे और गोल्ड से पैसा निकालना शुरू कर देंगे। क्लियर? Empirical findings suggest that gold prices fall with rise in equity prices. Equity prices क्या हो गया? शेयर मार्केट के प्राइसेस। तो जब सेंसेक्स बढ़ रहा होता है ना तो गोल्ड के प्राइसेस कम हो रहे होते हैं। ये इंपेरिकल स्टडीज हुई हैं कि गोल्ड तभी बढ़ेगा जब सेंसेक्स गिरेगा, इक्विटी प्राइसेस गिरेंगे, और जब इक्विटी प्राइसेस बढ़ेंगे, राइज इन इक्विटी प्राइसेस होगा, गोल्ड प्राइसेस गिरने लग जाएंगे, राइट? Gold prices also move in tandem with heightened economic policy uncertainty. जब इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी होती है ना तब भी लोग ना रिस्क कवर करने के लिए गोल्ड में डालना शुरू कर देते हैं। ये जो बात है ना, गोल्ड प्राइसेस also move in tandem with heightened economic policy uncertainty, ये आरबीआई की लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ने कहा है। क्लियर? अच्छा, गोल्ड इज ऑल्सो मोर लिक्विड देन रियल एस्टेट, ये भी हम बात कर चुके हैं। एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कई बॉन्ड होते हैं ना, जैसे 5 साल के बॉन्ड हो गए, 4 साल के बॉन्ड हो गए, वो तो लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं, है ना? 4 साल तक आपका पैसा फंसा रहेगा। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स और रियल एस्टेट बहुत कम लिक्विड है, गोल्ड ज्यादा लिक्विड है। इसीलिए लोग ना डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डालते, ना किसी को लोन देते, ना रियल एस्टेट में डालते। रिसेशन के टाइम पे सारी दुनिया गोल्ड में डालना शुरू कर देती है, राइट? अच्छा, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने का एक और कारण है, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये वो कारण समझाता है। कहते हैं कि वर्ल्ड में तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट इंडिया में कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहे हैं। उसका कारण पता है क्या है? इंडिया ना ज्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करता है और इंडिया का ना रुपी डेप्रिशिएट करता जा रहा है। तो जब भी आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है ना, आपके इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। इसीलिए बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी, गोल्ड प्राइसेस इन इंडिया आर राइजिंग फास्टर देन अदर कंट्रीज। मेक सेंस? तो ये सारा जो पॉइंट्स है ना, ये जो लिखा हुआ है क्रेज फॉर गोल्ड ड्यूरिंग स्लो डाउन, ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं कि गोल्ड की डिमांड एकदम से बढ़ क्यों जाती है स्लो डाउन के टाइम पे। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं रीसेंट न्यूज पे। रीसेंट न्यूज ऑन गोल्ड प्राइसेस, अभी के हालात क्या चल रहे हैं? वेल, कहा यह जाता है कि कोविड-19 से बहुत पहले, कोविड-19 के इंपैक्ट से बहुत पहले गोल्ड के प्राइसेस ना बढ़ने शुरू हो गए थे। Much before COVID-19 impact on world economy, gold prices had started their upward glide since May 2019. May 2019 से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? To culminate into a nearly 40% jump in less than a year, from $1,250 per ounce of gold to around $1,700 per ounce of gold. ठीक है? तो मई से लेके अब तक ना 40% जंप दिखा दिया गोल्ड ने। तो मई से ही प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, मई से ही गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बिकॉज मई में ही ना लोगों को लगने लग गया था कि फ्यूचर में रिसेशन आ सकता है, ठीक है? इसीलिए मई से ही लोगों को आभास हो गया था और मई से ही लोगों ने बढ़ाना शुरू कर दिया था। द प्रेजेंट गोल्ड प्राइसेस इन इंडिया आर इवन हायर as they jumped from around 32,000 per 10 ग्राम पर तोला, होता है ना 32,000 रुपए पर तोला,
तोला 10 ग्राम्स का गोल्ड होता है, तो 32,000 पर 10 ग्राम्स टू नियरली 46,800 पर 10 ग्राम्स। ठीक है, इंडिया में तो जंप और भी तेजी से हुआ है। अगर वर्ल्ड में 40% जंप हुआ है तो इंडिया में 45% का जंप हुआ है। तो जिन लोगों ने यह सोचा था, मई में ही सोच लिया था जिन लोगों ने इंडिया में कि इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है तो आज ही गोल्ड में डालो, तो देखो उनको 45% का फायदा हो गया। तो वो तो लोग सही थे। जो लोग ये मई में ही सोच रहे थे कि रिसेशन आएगा, अभी पैसा गोल्ड में डालो, उन्हें तो 45% का रिटर्न मिल गया। तो इसीलिए सारी दुनिया को ये लगता है कि जब भी रिसेशन आएगा तो गोल्ड हमें बचा लेगा, इसलिए सारी दुनिया गोल्ड खरीदने लग जाती है। इस वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, राइट? Since gold is mostly imported commodity into India, the depreciation of the rupee vis-a-vis US dollar of around 7% since last September pushed the gold prices in India even higher. ये तो हम बात कर ही चुके हैं। Alright, rupee on Wednesday closed at a new record low of rupees 76.86 to a dollar from 76.44 Tuesday में। तो रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, इसलिए इंडिया में ज्यादा तेजी से गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं। ये तो होगी आपकी न्यूज। अब हम आ जाते हैं कि इस समय ऐसा क्या चल रहा है, इस समय ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने अभी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। व्हाई नाउ? ठीक है, वेल लास्ट ईयर ना, मई 2019 में ग्लोबल, लास्ट ईयर ही बहुत सारी रिपोर्ट्स ये आ रही थी, मई 2019 में खासकर ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि ना, जब से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2018 में, तब से लेके पिछले साल के मई 2019 तक यूएस ने ना बूम ही दिखाया है, यूएस ने इकोनॉमिक रिकवरी दिखाई है। वेल जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनॉमी ना साइकिल्स में चलती है, कभी बूम कभी रिसेशन, कभी बूम कभी रिसेशन। ठीक है, अब लोग कह रहे हैं कि ना 2008 से लेके अब तक यूएसए में रिसेशन नहीं आया। दिस हैज बीन द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक सर्ज, इकोनॉमिक रिकवरी। 11 साल से, मतलब पहले तो यूएसए ना 6, 7, 8 साल बूम दिखाता था, फिर थोड़ा सा कम होने लग जाता था। बट इस बार ऐसा हुआ है कि 2008 से लेके अब तक 11 साल हो गए यूएसए में रिसेशन ही नहीं आ रहा, राइट? यूएस इकोनॉमी बूम ही करती जा रही है। इसलिए मई 2019 में बहुत सारे एनालिस्ट ने यह कह दिया था कि क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया रिसेशन नहीं आया, इसलिए रिसेशन अब फ्यूचर में आने ही वाला है। इससे मतलब 11 साल से ज्यादा तो कभी यूएसए की इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करी। ठीक है, हमेशा 8 साल 9 साल बाद रिसेशन आ ही जाता था। तो क्योंकि अब 11 साल हो चुके हैं, रिकॉर्ड टाइम हो चुका है, तो इसलिए फ्यूचर में हो सकता है कि रिसेशन आ जाए, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं यूएसए में। यूएसए में पीरियोडिकली रिसेशन आएगा ही आएगा। इसीलिए इतना लंबा टाइम हो गया ना बूम का, यूएसए में लोग सोचने लगे कि फ्यूचर में थोड़ा ही टाइम रह गया, ठीक है, रिसेशन आ ही जाएगा। Therefore, there were reports that US economy will soon enter into recession. इस वजह से, इस रिसेशन की एक्सपेक्टेशन की वजह से मई 2019 से ही लोगों ने गोल्ड में पैसा डालना शुरू कर दिया एंड गोल्ड में अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा, ये अपवर्ड ट्रेंड को फर्दर बूस्ट कहां से मिला? कोविड 19 से। जब कोविड 19 का आउटब्रेक चाइना में हुआ था ना, तो लोगों को लगा चाइनीज इकोनॉमी भी गिरेगी। तो चाइनीज इकोनॉमी गिरती है ना जब, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है चाइनीज इकोनॉमी, तो चाइनीज इकोनॉमी गिरेगी तो वर्ल्ड इकोनॉमी भी गिरेगी अच्छे से। इसीलिए जब चाइना में कोविड 19 आया ना, तो उसके बाद तो गोल्ड प्राइसेस और तेजी से बढ़ने लगे। और फरवरी और मार्च में जाके जब कोविड 19 ने बाकी इटली, इंग्लैंड, यूएसए जैसी कंट्री को भी तबाह करना शुरू कर दिया, फिर तो लोगों का और विश्वास गिर गया इकोनॉमी से और सारी दुनिया गोल्ड में इन्वेस्ट करने शुरू हो गई। ठीक है, तो मई 2019 से हल्का हल्का बढ़ रहा था, बट कोविड 19 के बाद, कोविड 19 की वजह से सारी दुनिया को लग रहा है कि इकोनॉमी तो आने वाले 1-2 सालों तक बढ़ेगी नहीं, इसलिए सारी दुनिया गोल्ड में डालना शुरू कर दिया पैसा। और गोल्ड में डालना शुरू कर दिया तो फॉर स्पेक्युलेटिव रीजंस गोल्ड की डिमांड बढ़ गई। और जब गोल्ड की डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज की जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस तो राइज ही होता है। ठीक है, फॉलोइंग एक्शंस लेड टू सर्ज इन गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड प्राइसेस पर्टिकुलरली इन 3-4 एक्शंस की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, नियरली 40% क्रैश इन बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्सेस इन यूएसए एंड इंडिया। बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्सेस पता क्या होते हैं? जैसे आपका सेंसेक्स हो गया, सेंसेक्स आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इक्विटी इंडेक्स है। ठीक है, आपका निफ्टी हो गया, ये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इक्विटी इंडेक्स है। वैसे यूएसए की स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस होंगे, इंडिया की स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ने 40% गिरावट दिखाई है, तो लोगों को लग रहा था इकोनॉमी गिरने वाली है, इसलिए गोल्ड का रेट बढ़ गया। प्लस यूएस फेड रिजर्व, यूएस फेड जो वहां का सेंट्रल बैंक है, यूएसए का आरबीआई, अनाउंसमेंट ऑफ रिकॉर्ड इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी एंड बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम वर्थ 3 ट्रिलियन। यूएसए ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, यूएसए के जो सेंट्रल बैंक है उसने बोला है कि हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी में पंप करेंगे, पैसा डालेंगे।
तो जब लोगों को पता चला कि $3 ट्रिलियन इकोनॉमी में आएगा पैसा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो कहते हैं जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है ना, तब तब गोल्ड के रेट बढ़ते हैं। जैसे ही लोगों के पास पैसा आता है और लोगों को पता है रिसेशन है, तो लोग उस पैसे को फिर गोल्ड में लगा देंगे, राइट। आरबीआई कटिंग इट्स पॉलिसी रेट्स बाय 75 बेसिस पॉइंट। तो आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, और जैसा कि हमने देखा, जब इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो डिपॉजिट के रेट भी कम हो जाएंगे, लोग गोल्ड में डालना शुरू कर देंगे। तो आरबीआई ने भी 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट काट दिए, प्लस आरबीआई ने भी बोला कि वो 3.74 लाख करोड़ इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाएगा, इंजेक्ट करेगा लिक्विडिटी। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा, मनी सप्लाई जब बढ़ती है तो गोल्ड के रेट्स बढ़ते हैं। क्लियर। अच्छा, एक और चीज हुई, सेंट्रल बैंक्स ऑफ चाइना और रशिया ने ना बहुत ज्यादा गोल्ड की बाइंग शुरू कर दी थी फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पसेस। मेजर गोल्ड बाइंग बाय सेंट्रल बैंक्स ऑफ चाइना एंड रशिया ओवर द लास्ट 2 years। तो इन दोनों सेंट्रल बैंक्स ने, चाइना और रशिया के सेंट्रल बैंक्स ने इतना ज्यादा गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया कि गोल्ड की डिमांड बढ़ गई और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए। ऑलराइट, मेक सेंस? ठीक है, तो ये कारण है अभी जिनकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। वेल, analysts in the market feel that gold could easily overtake its previous peak of $1,900 per ounce। सबसे ज्यादा हाईएस्ट आज तक जो गोल्ड का रेट रहा है ना, वो रहा है पास्ट में $1,900 पर आउंस। ठीक है, अब एनालिस्ट कहते हैं कि ये जो बढ़ता जा रहा है ना गोल्ड का रेट, जैसे हमने देखा ही था कि अभी $1,700 पर आउंस का हो रखा है और अभी भी बढ़ता जा रहा है, तो एनालिस्ट मानते हैं कि 1700 तो कुछ भी नहीं है, ये $1,900 का भी आंकड़ा पार कर देगा। ऑलराइट, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आईएमएफ ने ना इस साल प्रोजेक्ट किया है कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो तो -61% से ग्रो करेंगी, -61%। दैट मींस उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव ग्रोथ रेट आएगा। प्लस आईएमएफ ने बोला है कि इस साल इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया जैसी इकोनॉमीज होगी, वो भी शायद नेगेटिव ग्रोथ रेट्स दिखाएं, मतलब रिसेशन आएगा ही आएगा। हाँ, आईएमएफ ने चाइना को एक्सक्लूड करा इससे, वो कहते हैं चाइना शायद पॉजिटिव से ग्रो कर जाए, बट वर्ल्ड की चाहे इमर्जिंग इकोनॉमीज हो चाहे एडवांस्ड इकोनॉमीज हो, नेगेटिव ग्रोथ रेट आएगा। नेगेटिव ग्रोथ रेट मींस रिसेशन, और रिसेशन में जैसा कि हम जानते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। क्लियर। अच्छा, आईएमएफ ये भी कह रहा है कि ये रिसेशन का फेज इस साल तो खत्म नहीं होता, इसलिए इस साल गोल्ड के रेट्स बढ़ते जाएंगे। इकोनॉमिक रिकवरी इज एक्सपेक्टेड टू पिक अप ओनली इन लेट 2021। अगले साल के एंड में शायद इकोनॉमिक रिकवरी आए। जब इकोनॉमिक रिकवरी आएगी, when that happens, investors will start allocating money to risky assets like stock, bonds, real estate, etc. and pull money out from safe haven assets like gold। जब इकोनॉमिक रिकवरी होगी तब इन्वेस्टर्स गोल्ड से पैसा निकालेंगे और रियल एस्टेट, बॉन्ड, स्टॉक वगैरह फाइनेंशियल मार्केट में डालना शुरू करेंगे। ठीक है। As per historical trends, when equity and risky assets start an upward trend, gold typically falls significantly, as was the case from 2011 till 2015। ठीक है। अब 2008 के बाद ना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। 2008 से लेकर 2011 तक रिसेशन या क्राइसिस चलता रहा। 2011 के बाद रिसेशन से रिकवरी होनी शुरू हो गई थी। तो जब 2011 के बाद रिकवरी होनी शुरू हुई ना, तब गोल्ड के प्राइसेस फॉल होने लग गए। ठीक है, हिस्ट्री हमें यही बताती है कि जब रिकवरी होती है तब गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं। देयरफॉर टिल लेट 2021 गोल्ड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इट्स अपवर्ड रैली। तो फ्यूचर में भी अगले साल तक गोल्ड शायद बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए कोई अगर इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है तो मेरी एडवाइस वुड बी कि गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर दो, चाहे अभी गोल्ड महंगा ही क्यों ना हो, पर गोल्ड में अभी इन्वेस्ट करना सेफ ऑप्शन है। ऑलराइट, so that's it from my side, guys. I hope आपको ये समझ आया हो। If you still have any doubts in this part, then please write about it in the comment section below. I'll see you next time with more stuff on economy. Thank you.